course lecture number 10. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture, we will discuss about time dilations and length contractions. आइए आज की lecture की तरफ जाते हैं. So time dilation and length contractions are the consequence of the Lorentz transformations. That is, by time contractions, we mean that a clock in the reference frame, K prime, run slow with respect to stationary clocks and the reference frame K. कि हमारे पास कोई से दो फ्रेम है जिस तरह के हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं इन लेक्चर के दौरान और हम कहते हैं कि दोनों में हमारे पास घड़ियाँ है। एक सिस्टम को हम डिनोट करते हैं कि प्राइम से जो कि मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी और जो दूसरा सिस्टम है वो हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है और उसको हम डिनोट करते हैं के से। तो हमारे पास अगर घड़ी है एक सिस्टम के अंदर घड़ी है दैट वी कॉल के प्राइम ठीक है और इसी तरह दूसरे सिस्टम में भी तो हम कहते हैं कि सिस्टम के प्राइम के अंदर जो घड़ी है वो स्लो चल रही होगी एज कंपेयर टू द क्लॉक एंड द स्टेशनरी फ्रेम दैट इज के। सिमिलरली लेंथ कंट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो कुछ यूँ है कि हमारे पास अगर मीटर रॉड्स हो और इसी से हम लेंथ को मेजर करें इन अ सिस्टम के प्राइम ठीक है और जो स्टेशनरी प्राइम है उसी के अंदर जिसको हम डिनोट करते हैं के से तो जो लेंथ जो हम मेजर करते हैं सिस्टम के प्राइम के अंदर that will be contracted with respect to the same length and the stationary prime ठीक है। तो वो जो लेंथ है के डैश के अंदर हम मेजर करेंगे वो कंट्रैक्टेड होगी मतलब उसकी मिकदार हमें कम दिखेगी एज कंपेयर टू द वन दैट इज इन स्टेशनरी फ्रेम दैट इज के डैश ठीक है। अब जो टाइम डायलेशन का जो मामला है टू अंडरस्टैंड दिस द आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ प्रॉपर टाइम ठीक है। टाइम डायलेशंस का जो मतलब है या टाइम डायलेशंस का जो तस्वर है उसको समझने से पहले ज़रूरी है कि हम जो प्रॉपर टाइम है उसके बारे में जांचें या उसके बारे में हमें पता हो कि व्हाट इज़ मीन बाय द प्रॉपर टाइम कि प्रॉपर टाइम से क्या मतलब है ठीक है। द टर्म प्रॉपर टाइम दैट वी डिनोट बाय टी नॉट is the time difference between the two events occurring at the same positions in a system is measured by a clock at that positions ठीक है। कि मतलब यह हमारे पास प्रॉपर टाइम की डिफिनीशन है कि इसको हम डिनोट करते हैं टी नॉट से और हम कहते हैं कि ये टाइम डिफरेंस है टू इवेंट्स के दरमियान जो कि सेम पोजीशंस पे एक सिस्टम के अंदर मतलब अकर होते हैं और एक क्लॉक उनको मैयर करती है ठीक है। सो दिस इज द टाइम फॉर प्रॉपर दिस इज द डेफिनेशन फॉर द प्रॉपर टाइम और इसके मुकाबले में जो नॉट प्रॉपर टाइम है वो इसकी डेफिनेशंस क्या है उसकी डेफिनेशन ये है नॉट प्रॉपर टाइम के लिए कि बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द इवेंट अकर एट डिफरेंट पोजीशंस कि इवेंट की जो बिगनिंग है और एंडिंग है वो डिफरेंट पोजीशंस पे होती है मतलब एक हमारे पास प्रॉपर टाइम दूसरा नॉट प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम क्या है कि एंडिंग और पोजीशंस मतलब जो पोजीशन की जो है दोनों की मतलब जो बिगनिंग है और जो एंडिंग है वो सेम पोजीशन में है और एक सिस्टम के अंदर है जबकि नॉट प्रॉपर टाइम का जो कंसेप्ट है कि बिगनिंग और एंडिंग जो है इवेंट की वो क्या है वो मुख्तलिफ पोजीशंस पे वो होगी ठीक है। सो नाउ लेट्स कंसिडर सम एग्जांपल फॉर द टाइम डायलेशंस। टाइम डायलेशन का जो तस्वर है उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं ठीक है। अब यहाँ पर सिस्टम में आई मीन यू कैन सी इट हियर वी हैव टू फिगर्स दैट इज फिगर ए एंड फिगर बी ठीक है। जो लोग हमारे पास है यहाँ पर है टू लेडीज़ एंड वन मैन और दो जो लेडीज़ है एक का नाम लैंडा है दूसरी की मैरी ठीक है और फ्रैंक जो है वो उसके हाथ में एक स्पार्कल है ठीक है। एंड फ्रैंक क्लॉक इज एट द सेम पोजीशन एंड द सिस्टम के व्हेन द स्पार्कल इज लेट ठीक है। तो प्लैंक की जो मतलब जो घड़ी है वो सेम पोजीशंस पे है जब वो स्पार्कल को या जो मशाल है इसको जब वो रोशन करता है ठीक है।
एंड व्हेन इट गोज आउट इन द बी, ठीक है, जब इसको वो रोशन करता है और ये सिस्टम बी के अंदर मतलब जाता है, ठीक है। सो मैरी एंड द मूविंग सिस्टम कैडेश, मूविंग सिस्टम यहाँ पर मतलब क्या है, मैरी जो है शी इज एंड द मूविंग सिस्टम, ठीक है, दैट वी हैव डिनोटेड बाय के प्राइम, और के प्राइम हम कह रहे हैं कि वो मूव कर रहा है। तो प्रैंक यहाँ पर एक ही सिस्टम के अंदर है और वो सिस्टम के है और वो अपनी जगह पर मतलब कायम रेस्ट पे है, और उसके साथ एक घड़ी है कि जब वो मशाल को रोशन करता है तो वो टाइम को नोट करता है। मेरी मूवेबल फ्रेम में है, ठीक है, वो सिस्टम के डैश के अंदर है और वेलोसिटी v के साथ वो मूव कर रहा है, ठीक है। सो मैरी इज इन द मूविंग सिस्टम के प्राइम इज बिसाइड द स्पार्कलर एट ए, ठीक है, वो बिल्कुल आप देखते हैं कि जो स्पार्कलर है उसके बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। अब जो मेलेंडा है, नाउ यू कैन सी दैट शी इज इट अ बिट अवे, इट पोजीशंस x2 prime, ठीक है। So Melinda then moves to the position where and when the sparkler extinguishes at B, ठीक है। जब ये प्राइम मूव करती है, कैडेश प्राइम मूव करती है, तो मैरी यहाँ से here you can see that के एट टाइम T2 प्राइम यहाँ पर मेरी इस पोजीशन पे आ जाती है और मेलेंडा जो है ये बिल्कुल स्पार्कल के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो दस मेलेंडा एट द न्यू पोजीशंस मेजर द टाइम इन अ सिस्टम के प्राइम, इस नई पोजीशन पे जो मेलेंडा है वो क्या है, वो टाइम को मेजर कर देती है, एंड द टाइम इज नाउ टी टी टू टी टू प्राइम और टी टू डैश, ठीक है। सो व्हेन द स्पार्कल गोज आउट इन द बी, जब स्पार्कल हमारे पास वो बी पे वो चला जाता है। सो नाउ ये हमारे पास सिचुएशंस है कि इनिशियली मतलब दो प्रेमा प्रेफरेंस है, एक सिस्टम है जो रेस्ट पे है और दूसरा एक वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। एक में जो बंदा है उसके हाथ में स्पार्कल है, वो एक मशाल है उसको रोशन करता है और उसके साथ अपनी घड़ी है। दूसरा जो सिस्टम है उसमें दो खवातीन है, एक बिल्कुल मतलब यहाँ पर इस मशाल के बिल्कुल ऊपर खड़ी है, ठीक है। वो जो ही ये स्पार्कल को देखती है तो वो अपनी घड़ी को स्टार्ट कर देती है। तो सिस्टम मूव करता है थोड़ी देर के बाद, आफ्टर टाइम टू के बाद मतलब इसी पोजीशन पे मेलेंडा आ जाती है, और मेलेंडा जो ही स्पार्कल को देख के वो अपनी घड़ी को अपनी घड़ी में टाइम वो देख लेती है और टाइम को रिकॉर्ड कर लेती है, ठीक है। अब ये हमारे पास मतलब टोटल जो सिचुएशंस है ये क्लॉक 1 है, ठीक है, मतलब जो टाइम T1 मेजर करता है, और ये क्लॉक 2 है जो टाइम T2 को मेजर करता है। सो अकॉर्डिंग टू मैरी एंड मेलेंडा, मतलब दोनों अपनी सिचुएशंस को इसको जिस तरह जाहिर करती है। मैरी एंड मेलेंडा मेजर्स 2 times फॉर द स्पार्कलर to be let and to go out and a system K dash as time T1 dash and T2 dash, so that by Lorentz transformations we have, ठीक है। सो मेलेंडा और मैरी अपनी जो सिचुएशंस है, जो पोजीशंस है उसके मुताबिक टाइम T1 प्राइम या T1 डैश और T2 डैश को मेजर करती है, मतलब टाइम 1 प्राइम इज मेजर बाय मैरी एंड टाइम 2 प्राइम इज मेजर बाय मेलेंडा, ठीक है। मतलब दोनों अपने अपने पोजीशंस के मुताबिक जब वो मतलब वो स्पार्कल को देखते हैं तो उसी के मुताबिक वो टाइम्स को वो मेजर कर देते हैं। सो बाय Lorentz transformations वी हैव द टाइम डिफरेंस दैट इज T2 prime minus T1 prime is equal to T2 minus T1 minus V over C square and 2 x2 minus x1 all divided by under root 1 minus V square over C square, मतलब ये Lorentz to according to Lorentz transformations we have the time difference, ठीक है। So note here that pranks record x minus x1 is equal to 0, ठीक है, कि pranks अपनी positions को वो change नहीं कर रहा in the system K with the proper time, that is T naught is equal to T2 minus T1 or T naught r sorry r T prime is equal to T naught divided by under root 1 minus V square over C square, that we say equal to gamma T naught, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सिचुएशंस है, बी रिमेंबर इसी सिचुएशंस के अंदर we say that T prime is equal to T2 prime minus T1 prime, इसी रिलेशंस के अंदर, ठीक है। सो टाइम डायलेशंस
का जो कंसेप्ट है, नाउ व्हाट वी गेट फॉर दैट कि once t prime is greater than t naught, or the time measured between the two events at different positions is greater than the time between the same event at one positions. ठीक है, और इसी को हम कहते हैं टाइम डायलेशंस. थोड़ा सा मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूँ कि टी प्राइम इज ग्रेटर देन टी नॉट, ठीक है, या द टाइम मेजर्स बिटवीन द टू इवेंट्स एट डिफरेंट पोजीशन, कि हमारे पास दो इवेंट्स है और उनके बीच हम क्या करते हैं, उनके बीच हम जो है टाइम को मेजर करते हैं, लेकिन कहाँ पर, एट टू डिफरेंट पोजीशंस. ठीक है, टू इवेंट्स के दरमियान टू डिफरेंट पोजीशंस पे हम टाइम अगर मेजर करें तो इट्स ग्रेटर देन द टाइम बिटवीन द सेम इवेंट एट वन पोजीशन. तो इसका जो टाइम होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है, बमुकाबिले उसके कि हम एक ही इवेंट्स की जो टाइम है वो एक ही पोजीशन पे उसको मेजर करें. सो ये जो कंसेप्ट है दैट वी कॉल टाइम डायलेशन, इसको हम कहते हैं इसको हम टाइम डायलेशन कहते हैं. क्योंकि मतलब जो सिचुएशंस यहाँ पर है, इस तरह के हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट पोजीशन भी सेम है और इवन भी सेम है. सो यहाँ पर एक ही टाइम रिकॉर्ड होगा एक ही पोजीशंस पे, लेकिन यहाँ पर देखें कि ये जो खवातीन है ये अपनी पोजीशंस को चेंज कर रही है. ठीक है, सो यहाँ पर जो टाइम मेजरमेंट होगा, the time measurement will be greater than the time measurement at this particular positions. ठीक है, सो सिंपल वर्ड्स में हम यही कहना चाहते हैं और इसी को हम कहते हैं टाइम डायलेशन. इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम टाइम डायलेशन कहते हैं. सो नंबर 2, द इवेंट डू नॉट अकर एट द सेम स्पेस. ठीक है, इवेंट जो है, दोनों जो इवेंट है वो सेम स्पेस पे नहीं है इन द टाइम कोऑर्डिनेट्स एंड द टू सिस्टम्स. ठीक है, कि मतलब जो इवेंट्स है वो सेम स्पेस पे और जो टाइम कोऑर्डिनेट से मतलब वो दोनों के लिए क्या है, दोनों सिस्टम के लिए डिफरेंस है. सो द सिस्टम डू नॉट, द इवेंट डू नॉट अकर एट द सेम स्पेस इन टाइम कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, इन द टू सिस्टम, कि दोनों सिस्टम में जो इवेंट्स है वो स्पेस वो सेम स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स में आकर नहीं हो रहे हैं. ठीक है, मतलब वो डिफरेंट जो स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स है उसके अंदर ये दोनों इवेंट्स वो हो रहा है. ठीक है, सो जो सिस्टम के है इट्स रिक्वायर वन क्लॉक्स. ठीक है, कि मतलब एक ही बंदा है एक ही जगह पर खड़ा है, वो रेस्ट नहीं रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा. तो सिस्टम के लिए सिर्फ एक घड़ी की ज़रूरत होती है, वाइल के प्राइम रिक्वायर्स टू क्लॉक्स. जो मतलब है जो के प्राइम है उसको वहाँ पर दो घड़ियाँ रिक्वायर होती है, क्योंकि दो मुख्तलिफ लोगों ने क्या करना है, मतलब चूँकि वो मोशन में है और दोनों ने अलहदा अलहदा टाइम को रिकॉर्ड करना है. ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट है टाइम डायलेशंस का. ठीक है, अच्छा, सो व्हाट इज मीन बाय लेंथ कंट्रैक्शंस. अब लेंथ कंट्रैक्शन का मतलब कंसेप्ट क्या है. So before to understand the full concept of the length contraction, first of all you need to understand the idea of proper length. ठीक है, लेंथ कंट्रैक्शंस के को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम जो प्रॉपर लेंथ है उसका कंसेप्ट को मतलब उसकी जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करें. ठीक है, तो उसके लिए हम एक मतलब एक ऑब्जर्वर को सपोज करते हैं कि लेट वी हैव एन ऑब्जर्वर and each system K and K prime, ठीक है, have a meter stick at rest and their own system. ठीक है, कि हमारे पास ऑब्जर्वर है, मतलब एक एक ऑब्जर्वर है सिस्टम K में और K प्राइम में, दोनों के साथ मीटर स्टिक है और वो अपने अपने सिस्टम में रेस्ट पे खड़े हैं, such that each measures the same length at rest. ठीक है, और इसी कंडीशन में हर जो ऑब्जर्वर है वो सेम लेंथ को वो मेजर करता है. ठीक है, सो द लेंथ इज मेजर एट रेस्ट इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ. सो जो लेंथ ये रेस्ट के कंडीशंस में मेजर करते हैं उसी लेंथ को हम कहते हैं प्रॉपर लेंथ. ठीक है, मतलब जो लेंथ जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट की कंडीशन में या रेस्ट के हालत में मेजर करते हैं उसको हम प्रॉपर लेंथ करते हैं. ठीक है, सो व्हाट फ्रैंक्स मैरी सी. अब फ्रैंक्स और मैरी की जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है. सो ईच ऑब्जर्वर लेस द स्टैक डाउन
along his or her respective x-axis, ठीक है, putting the left end at xl, ठीक है, or xl prime, and the right end at xr और x prime r, ठीक है, मतलब दोनों जो है अपने अपने उसके मुताबिक जो अपने दोनों जो ऑब्जर्वर है अपने अपने स्टिक को नीचे रख देते हैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है, एक को जो है उसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट पे है और दूसरी की पोजीशन वो राइट पे है, और रिस्पेक्टिवली उसको हमने उसी कोऑर्डिनेट के मुताबिक उनकी पोजीशंस को वो नोट किया हुआ है, ठीक है। सो दस इन सिस्टम के फ्रैंक मायर हैज टेक टू बी एल नॉट इज इक्वल टू एक्स आर माइनस एक्स एल, ठीक है, ये सिस्टम के में है, सिस्टम के हमारे पास रेस्ट में है। तो फ्रैंक जो अपनी जो मीटर रॉड है जो अपनी स्टैक है उसकी मेजरमेंट लेता है, और वो कहता है कि उसकी जो मीटर रॉड है उसकी जो लेंथ है दैट इज गिवन बाय एल नॉट इज इक्वल टू एक्स आर माइनस एक्स एल। तो लेफ्ट से राइट तक वो उसको मेजरमेंट वो करता है और उसी मेजरमेंट को नोट कर लेता है। Similarly, as in system K prime, Mary Myers her set stack at rest to be x naught prime is equal to xr prime minus xl prime। तो इसी तरह जो मूविंग प्राइम है उसी में जो मैरी है वो भी अपने स्टैक को रेस्ट में ही मेजर करती है और इसकी मेजरमेंट हमारे पास ये है, ठीक है। So Frank in his rest frame measured the moving length in Mary frames moving with the velocity v, ठीक है। So thus using the Laurent transformations Frank measures the length of the stack in K prime as, ठीक है। So ये हमारे पास according to Laurent transformations है कि Laurent transformations के मुताबिक जो लेंथ मेजरमेंट है स्टेक की के प्राइम कोऑर्डिनेट में दैट इज गिवन बाय एक्स आर डैश माइनस एक्स एल डैश दैट इज इक्वल टू एक्स आर माइनस एक्स एल माइनस वी एंड टू टी आर माइनस टी एल होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है, where both end of the stack must be measured simultaneously। यहाँ पर I mean एक पॉइंट है that you should understand कि दोनों जो एंड है मतलब लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है उन दोनों को हम सिमल्टेनियसली मेजर करेंगे, दैट इज टाइम टी आर मस्ट बी इक्वल टू टाइम टी एल, दोनों की मतलब यह है कि दोनों की मेजरमेंट की जो टाइमिंग होगी दैट विल बी द सेम, उनकी टाइमिंग सेम होगी। सो here Mary's proper length is L naught prime is equal to x r prime minus एक्स एल प्राइम, ये मैरिज की प्रॉपर लेंथ है, ठीक है। एंड फ्रैंक्स मेजर लेंथ इज, जो फ्रैंक्स की मेजर लेंथ है दैट इज इक्वल टू एक्स एल सॉरी एक्स आर माइनस एक्स एल, ठीक है। सो Frank measures the moving length as L and that is given by L naught equal to L divided by under root 1 minus v square over c square that is equal to gamma L, ठीक है। ये मेजरमेंट कौन लेता है? दिस मेजरमेंट इज बीन टेकन बाय फ्रैंक, ठीक है। ये मेजरमेंट कौन रिकॉर्ड करता है? फ्रैंक इसको रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और ये क्या है? द मूविंग लेंथ, ठीक है, ये मूविंग लेंथ है जिसको मतलब फ्रैंक रिकॉर्ड करता है, दैट्स गिवन बाय दिस रिलेशन, ठीक है। But since both Mary and Frank's in their respective frames measure L dash is equal to L naught prime is equal to L naught, so that's why we have L is equal to L naught under root 1 minus v square over c square that is equal to L naught divided by gamma, ठीक है। And we have L naught is greater than L, that is the moving step strength, ठीक है। सो मतलब इस तमाम जो हमारे पास कंसिडरेशंस है इनका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक बॉडी हायर स्पीड के साथ जा रही हो और हम इसमें लेंथ को मेजर करें तो वो जो लेंथ होगी दैट विल बी स्मॉलर बाय अमाउंट गेमा, ठीक है। सो गेमा के अमाउंट, गेमा की जो वैल्यू है यू नो दैट गेमा वैल्यू इज 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, कि इसके साथ एक रिलेटिविस्टिक जो इफेक्ट होगा वो काउंट होगा। तो हम कहते हैं कि जब बॉडी मूव कर रहा हो तो उसकी जो लेंथ है
that will seem shrinking, ठीक है, कि हमें उसकी जो ज़ाहिरी लेंथ है वो कम दिखेगी बनिस्बत इस ओरिजिनल लेंथ के, ठीक है। मतलब अगर स्पीड एक कंपेरेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट के साथ एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी जो अपेरेंट लेंथ होगी दैट विल सीम लेस देन इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर हम उसकी लेंथ की मेजरमेंट लेंगे मतलब वो जो ऑब्जर्वर होगा उसको जो उसकी जो लेंथ है वो कम दिखेगी और इट विल सीम लाइक द लेंथ इज श्रिंकिंग, ठीक है। और उसको ऐसे दिखेगा कि उस बॉडी की जो लेंथ है उसमें कमी वाक़या हो गई है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई मीन बाय द लेंथ कंट्रैक्शंस. So additional velocity, taking difference of the Lorentz transformations, relative velocity may be calculated. मतलब Lorentz transformation के मुताबिक जो relative velocity है, we can also do the calculation for that. ठीक है. So according to that, we have dx is equal to gamma into dx prime plus v dt prime. So similarly, we have dy is equal to dy prime, dz is equal to dz prime, and dt is equal to gamma into dt prime plus v over c square dx prime. So that defining the velocities, इसी से हम velocities को define करते हैं. That is ux is equal to dx over dt, uy is equal to dy over dt, ux prime is equal to dx prime over dt prime, etc. So it is easily shown that मतलब इससे आसानी के साथ हम ये शो कर सकते हैं कि ux is equal to dx over dt, that is equal to this particular term, कि मतलब हम सिंपली क्या कर रहे हैं मतलब जो x है उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. So that will be equal to the x component of the velocity. Accordingly इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. So that will be equal to the x component of velocity, ठीक है. So with similar relation for uy and uz, I mean you can do the same for the uz and uy as well, ठीक है. मतलब ये सेम प्रोसेस आप जो y कंपोनेंट है और z कंपोनेंट है उसके लिए भी कर सकते हैं, एंड फॉर दैट यू विल गेट दिस रिलेशन, ठीक है. मतलब जब आप y के लिए करोगे सो यू विल गेट दिस रिलेशन, z के लिए करोगे तो द सेम यू विल गेट फॉर द z कंपोनेंट, ठीक है. So Lorentz, the Lorentz velocity transformations, in addition to the previous relations, the Lorentz velocity transformations for ux prime, uy prime, and uz prime can be obtained by switching the prime and unprime and changing v to minus v. मतलब जिस तरह के हमने लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किया था कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में हम क्या करेंगे कि सिंपली हम जो साइन है या प्राइम है उसको अनप्राइम करेंगे और जो माइनस है उसको पॉजिटिव, जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव में वो कन्वर्ट करेंगे. सो दैट्स हाउ वी डू द ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी गेट द रिलेशन फॉर यू एक्स प्राइम, ठीक है. इसी रूल के तहत मतलब यू एक्स प्राइम के लिए जो रिलेशन है इट विल बी गिवन बाय दिस, ठीक है. द सेम वी कैन डू फॉर यू वाई प्राइम, ठीक है, एंड यू जी प्राइम, ठीक है. मतलब हमने सिर्फ क्या कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस जो है फॉर द वेलोसिटीज उसको अप्लाई किया हुआ. ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने टोटल जो है जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए रूल्स रेगुलेशंस है उसको हमने डिस्कस किया था. सो उसी के मुताबिक हमने जस्ट चेंजेस करनी है कि हमने प्राइम को अनप्राइम करना है और पॉजिटिव को नेगेटिव में वो चेंज करना है. सो दैट्स हाउ you will get the relations according to Lorentz transformations. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.